हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आयु भाई सब अच्छे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि वैल्यू एडिड कोर्स के अंदर आता है, जो कि ऑल यूजेस कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। ठीक है ना। तो इसका सिलेबस को हम देखने वाले हैं। और हाँ, ये जो सब्जेक्ट है इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर लिख सकते हो, है ना। तो इसका सिलेबस मैं आपको इंग्लिश में बताने वाला हूँ, बिकॉज मुझे हिंदी मीडियम में इसका सिलेबस नहीं मिला है ना। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए ये सब्जेक्ट है। आइए इसका सिलेबस एक बार हम देख लेते हैं। तो भाई इसका सिलेबस देखते हैं। भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो सिलेबस है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इसमें आपको कुल 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। हालांकि इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपकी स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट हैं बस वही पेपर में आएगी और जो 4th वाली नहीं आएगी। बट जो मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखा है इस सब्जेक्ट का, इसके अंदर जो है वो 4th यूनिट भी आएगी। ठीक है, 4th यूनिट से भी क्वेश्चन आएंगे। बट जो आपकी पीडीएफ है उसके अंदर, बट जो आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर लिखा गया है कि जो यूनिट 1, 2 और 3 है यही आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे। बट 4 भी आ रहा है, तो मुझे नहीं पता ये लिखा क्यों है। ये मान लो कि जो आपकी 4th यूनिट है इसके ये मतलब इसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसके अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस आप जानते होंगे, जो आपकी भावनात्मक जो आपकी बुद्धि होती है, यानी कि जो भी आप अपने जो रियल लाइफ में जो अपनी माइंड से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से जो अपने प्रेशर हैंडल करते हो, आप कैसे दूसरों की फीलिंग को समझ सकते हो और साथ ही साथ अपनी फीलिंग को समझ सकते हो। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है, जो सारे यूनिट है वो इसी बारे में बेस्ड है ना। तो भाई यहाँ पे आपको इस फर्स्ट यूनिट में आपको जो है जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आपका जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के अलग अलग मॉडल्स हैं। फॉर एग्जांपल एबिलिटी, ट्रेट मॉडल एंड मिक्स्ड मॉडल। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो आपकी यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है पर्सनल कॉम्पिटेंस, है ना। तो इसके अंदर आपको जो है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, आपको पता ही होगा जो सेल्फ अवेयरनेस यानी कि जो जागरूकता होती है, जो अपने को जागरूक नागरिक बनाती है, कि यानी कि हम अपनी ओन फीलिंग और दूसरों की फीलिंग को समझें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, है ना। और सेल्फ मैनेजमेंट में आपको जो है जो मैनेजिंग इमोशन, इसके भाई बहुत ही जो है क्वेश्चन आते हैं कि भाई अपने इमोशन को मैनेज कैसे करें। जो हमारे जो एंगर है, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा 100%। और एनजाइटी वगैरह, जो फियर, जो हम किसी चीज़ से हम जो भय, जो हमें लगता है कि भाई कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा, ठीक है ना, यानी कि फियर, आप समझ लो भाई। ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि सारे इमोशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर है, फटाफट इसको हम देख लेते हैं। सोशल कॉम्पिटेंस, पहले तो पर्सनल, अब तो सोशल, यानी कि सामाजिक तौर पर। वही बात है, सोशल अवेयरनेस जो आपकी हो गई, ठीक है ना, दूसरे के इमोशन को कि आप कैसे सोशली जो है लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, अफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए भाई, तभी आप दूसरों से अच्छे से बात कर पाओगे। ठीक है, विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स आप दूसरों से सही से बात नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। और जो 4th यूनिट है, ठीक है ना, इसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट। बहुत ही आसान है, हालांकि इसका जो चैप्टर है वो इस बुक के अंदर नहीं है, बट ये आसान चैप्टर। इसमें आपको बस करना है कि जो आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको हम किन किन तरीक़ों से माप सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, और कौन कौन से ऐसे स्ट्रैटेजी हैं कि हम अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके सारे के सारे यूनिट को पढ़ना पड़ेगा। और मैंने जो लेटेस्ट पेपर देखा है, इसका जो पेपर आएगा वो जो है वो 70 मार्क्स का होगा, है ना। और जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। ए पार्ट और बी पार्ट में ये पेपर डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
तो इसके अंदर यही है जो मैंने आपको बता दिया है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। हिंदी में भी ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ इस चैनल पे आपको जो है सिलेबस और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर की वीडियो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।